Hello students, our last video of chapter number 8, issue of share, we have studied about the over subscription of share. Now our today's video of chapter number 8, issue of share, we are going to study one more new concept, that is under subscription of share. First of all, we will read the meaning of under subscription of share. When number of shares applied by the public are less than the number of share issued or offered to the public, it is called under subscription of share. Under subscription means when the number of share applied by the public is less than the number of shares issued by the company, it is called under subscription of share. इसका मतलब ये है कि जब भी कंपनी जो भी शेयर इशू करना चाहती थी उससे अगर कंपनी के पास अप्लीकांट के या पब्लिक के कम एप्लीकेशन आते हैं तो उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मतलब जितने शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर रही है उतने शेयर के लिए कंपनी के पास लोगों के एप्लीकेशन नहीं आ रहे। दैट मीन्स कंपनी ज्यादा शेयर इशू कर रही है लेकिन कंपनी को मिलने वाले एप्लीकेशन या लोगों ने यहाँ पे कंपनी के शेयर को ज्यादा डिमांड नहीं किया है, कंपनी के पास शेयर के लिए कम अप्लाई किया है, तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ कंसेप्ट अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नाउ XYZ कंपनी लिमिटेड want to issue 10,000 equity shares in the market. XYZ कंपनी मार्केट में कितने इक्विटी शेयर इशू करना चाहती थी? 10,000. बट कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर। ओके, लेकिन कंपनी के पास लोगों ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है? 8,000 शेयर के लिए। मतलब यहाँ पे कंपनी ज्यादा शेयर इशू करना चाहती थी लेकिन लोगों ने कंपनी के पास कम शेयर के लिए अप्लाई किया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ओके, नाउ इन दिस केस जर्नल एंट्रीज आर मेड ऑन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड allotted only. Now in the case of undervaluation of share, we have to pass the journal entries on the basis of number of share applied by the public and the number of share allotted by the company. मतलब जितने सारे लोग शेयर को अप्लाई कर रहे हैं, ओके, या कंपनी के पास शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं और उनके बेसिस पे कंपनी जितने शेयर लोगों को अलॉट कर रही है, अलॉट मतलब दे रही है, उस बेसिस से हमें यहाँ पे क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, सो स्टूडेंट we will try to solve one question on undervaluation of share. This is question number 7, page number 323 from our BK textbook. First of all, we will read the question. XYZ company limited issued 4,000 shares of rupees 100 each payable as follows. Now XYZ company limited क्या कर रही है? 4,000 शेयर इशू कर रही है। ओके, और हर एक शेयर की प्राइस है 100 ईच। ओके, उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। ओके, जो शेयर्स कंपनी मार्केट में बेचना चाहती है उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ओके, विच इज पेएबल एज फॉलोज: ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹60 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹15 on first and final call. Now company has decided to collect the face value of share which is ₹100 in 3 installment. कंपनी शेयर की जो फेस वैल्यू 100 रुपीज है वो 3 इंस्टॉलमेंट से कलेक्ट कर रही है। फर्स्ट इज बाय एप्लीकेशन, देन बाय अलॉटमेंट एंड देन बाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर। नाउ हियर only 3,000 people or public has applied for the shares of the company. कंपनी ने इशू किए थे 4,000 शेयर। ओके, लेकिन कंपनी के पास
कितने एप्लीकेशन आए? खाली 3000. सो दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. ओके, जो भी शेयर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती थी, उससे कंपनी के पास लोगों के एप्लीकेशन जब कम आते हैं तो उसे कहा जाता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर. ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वेयर रिसीव्ड. ओके, जो भी अलॉटमेंट का पैसा आना था या कॉल का पैसा आना था वो कंपनी को रिसीव्ड हो चुका है. ओके, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड. नाउ हियर वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज in the books of XYZ company limited. Now we will solve or we will pass journal entries. First we will draw the journal. हमें यहाँ पे क्या करना होगा? journal draw करना होगा. XYZ company limited issued 4000 shares of ₹100 each. Okay, which is payable as follows: ₹25 on application. Now ये आपको पॉइंट समझ के लेना है कि कंपनी वांट टू इशू 4000 शेयर. ओके, बट पीपल और पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 3000 शेयर. कितने शेयर्स के लिए लोगों ने कंपनी के पास एप्लीकेशन दिया है? 3000 शेयर के लिए. ओके, सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी फॉर 3000 शेयर. जो भी कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलेगा वो कितने शेयर के लिए हमें काउंट करना होगा? 3000 शेयर के लिए काउंट करना है. 4000 शेयर के लिए काउंट नहीं करना है, क्योंकि 4000 शेयर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने 3000 शेयर के लिए या 3000 शेयर के लिए क्या किया? कंपनी के पास अप्लाई किया है. ओके, सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी फॉर 3000 शेयर. सो आवर फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी ऑलवेज for application money received by the company. कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलेगा. So our journal entry will be, journal entry number 1 will be बैंक अकाउंट डेबिट. पैसा आया है एप्लीकेशन का तो डेबिट कर दो. बैंक अकाउंट डेबिट. नाउ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, दोनों में से किसी भी शेयर का यहाँ पे कंपनी ने नाम मेंशन नहीं किया है. सो वी विल राइट हियर, स्ट्रेट अवे वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application account. Our narration will be being application money on 3000 shares at the rate 25 at the rate ₹25 per share received. Per share received. Okay, so 3000 share into 25, 3000 into 25 amount will be 75,000 rupees. So कंपनी को एप्लीकेशन मनी का कितना पैसा आया है? 75,000. Okay, now same amount will be transferred to share capital account. जो भी पैसा एप्लीकेशन मनी कंपनी को आया वो हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है. So our second journal entry will be, सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी कौन सी होगी? शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Narration will be
being application money on 3000 shares at the rate rupees 25 transferred to share capital account. Okay. So students, here we have passed two journal entries. First journal entry for share application money received and second journal entry for share application money transfer to share capital account. Now here amount will be 75,000. कंपनी को application money कितना मिला है 75,000 which is transferred to share capital account. ये पैसा हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया share capital को. Now journal entry number 3 will be for allotment money due. Now allotment money due will be 60 rupees. Okay, company allotment का कितना पैसा मांग रहा है 60 rupees मांग रहा है. So what will be the journal entry for allotment money due? Journal entry will be share allotment account debit to share allotment account debit to share capital account. Allotment due का entry होगा share allotment account debit to share capital account. Narration will be being allotment money on 3000 shares at the rate rupees 60 per share due. Okay, so this is journal entry for allotment money due. ये journal entry हमने किसके लिए पास की है? कंपनी ने जो भी allotment money का पैसा अपनी अप्लीकेंट से मांगा है उसके लिए हमने ये journal entry पास की है. Okay, so 3000 shares into 60 rupees is for allotment. allotment का पैसा 60 rupees है per share. So total कंपनी ने शेयर अप्लीकेंट ने इशू किए 3000 शेयर. सो कंपनी इतने ही शेयर इशू करेगी. ओके, सो 3000 शेयर into 60 इट विल बी 18,000. Sorry, it will be 1,80,000, not 80,000. It is 1,80,000. Okay. Now company has demanded allotment money और allotment money due का journal entry हमने क्या किया है पास किया है. Now applicant will make payment of allotment money to the company. अब applicant क्या करेंगे कंपनी को allotment money का पैसा पे करेगी. Okay, so journal entry number 4 will be for payment of allotment money. Okay, so company को allotment money मिलेगा applicant से. So our journal entry will be bank account debit, bank account debit 1,80,000. कंपनी को 1,80,000 रुपीज मिलेगा पैसा. ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. Okay, narration will be being allotment money
on 3000 shares at the rate 60 rupees per share received. ओके, कंपनी को कितना पैसा मिला है? 1,80,000 रुपीज फॉर अलॉटमेंट. Now we will pass journal entry number 5. That will be for फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी का पैसा मिला, बाद में कंपनी को अलॉटमेंट मनी का पैसा मिला है. नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर डिमांडिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी? कंपनी लोगों से पैसा मांगेगा. सो जर्नल एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to share capital account. Narration will be कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांग रहा है. ओके, सो नरेशन विल बी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी on 3,000 shares on 3,000 shares at the rate rupees. फाइनल कॉल का कितना पैसा मांग रहा है? 15 रुपीज. सो एट द रेट रुपीज 15 पर शेयर ड्यू. ओके, so 3,000 shares into 15 rupees for final call. So amount will be 45,000. Okay, 3,000 शेयर कंपनी लोगों ने अप्लाई किए थे. 3,000 शेयर के लिए कंपनी लोगों को उतने शेयर देने वाली है. चाहे लोगों ने 4,000, चाहे कंपनी 4,000 शेयर मार्केट में इश्यू करना चाहती है, फिर भी लोग कितने शेयर परचेस कर रहे हैं? लोग कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 3,000 के लिए. So 3,000 shares into 15 rupees per share, amount will be 45,000. So our narration, so here we have passed journal entry for allotment, first and final call due. Okay, now shareholder will make the payment of first and final call money to the company. अब क्या करेंगे? जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल की क्या करेंगे? पेमेंट करेगी. ओके, सो कंपनी विल रिसीव द अमाउंट. कंपनी के पास पैसा आएगा शेयर होल्डर से. सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर first and final call account. Narration will be being first and final call money, being first and final call money on 3,000 shares at the rate rupees 15 per share received. कंपनी को इतना पैसा फाइनल कॉल का क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है. इट इज रुपीज
45,000। कंपनी ने मांगा था 45,000 रुपीज, लोग पे कर रहे हैं, शेयर होल्डर पे कर रहे हैं 45,000 रुपीज। ओके, so students, here we have passed all journal entries related to this question. This question is based on under subscription of share. Okay, so students, in our previous video as well as our today's video, we have studied two new concepts. First is ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जिसकी स्टडी या जिसका क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो.